ॐ गणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मित्रों, आज गजानन महाराज का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, किया जा रहा है, जाता रहेगा। इसकी वजह आज गणेश चतुर्थी है। मित्रों, यह गणेश चतुर्थी तिथि और गणेश जी का पूजन, इसकी वजह, इसी का आप संक्षिप्त इतिहास या हम स्टोरी या कहानी के रूप में आज जानने की कोशिश करेंगे। आज मित्रों, एक्चुअली आज के दिन शिव पुराण की अगर हम बात करते हैं तो शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। एक बात। दूसरी तथ्य कुछ और भी हैं। दूसरी तथ्य की हम बात करने के पहले हम बात करें गणेश जी की इतनी वंदना विशिष्ट रूप से पूरे विश्व में क्यों मनाई जाती है। क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्नहर्ता हैं। जो विघ्नहर्ता मीन्स कोई भी किसी तरह का विघ्न बाधा हो उसका हरण करने वाले। और सबसे पहले कोई भी पूजन अर्चन करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने से पहले गणपति जी की वंदना की जाती है। इसकी वजह मित्रों यह है कि भगवान गणेश जी जन्म के बाद उन्होंने अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की। और इस परिक्रमा रूपी कठिन तप को करने के बाद उनके माता पिता अर्थात भगवान शिव तथा पार्वती माता के द्वारा उनको सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाएगी, ऐसा उनको वरदान है। और सारे विघ्नों के हर्ता वो हैं। और इसी कड़ी में महादेव जी महाराज जो आदिदेव भी हैं, देवाधिदेव भी हैं, उनका गणेश जी के रूप में जो वादिदेव के पुत्र गणेश जी महाराज हैं, भगवान गणेश हैं, उनको एक विशिष्ट स्थान भी प्राप्त है। हालांकि मित्रों, इतिहास में यह भी पता चलता है कि गणेश उत्सव मनाने का सर्वप्रथम जो प्रमाण हैं वो राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल में मिलते हैं, वहाँ से मिलते हैं। और यह पेशवाओं के समय में भगवान गणेश को राष्ट्रदेव का दर्जा भी प्राप्त था। जो भी बात हमने भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र के बात की थी, उसके अलावा यह भी है कि पेशवा जो थे उनके राज्य में भगवान गणेश को राष्ट्रदेव का दर्जा भी प्राप्त था। और पेशवाओं के राज्य के सीमित होने या समाप्त होने के बाद सन 1818 से 1892 तक यह उत्सव, गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाना, भगवान गणेश का जन्म का उत्सव मनाया जाना एक हिंदुओं तक ही सीमित हो गया। हिंदुओं के अलावा बाकी लोगों ने इसको छोड़ दिया। वजह कही थी क्योंकि मित्रों, ब्रिटिश काल में हिंदू उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मनाने की रोक थी, इसलिए यह केवल हिंदुओं के घरों तक ही सीमित हो गया।
और मित्रों, जब आज की बात करते हैं, यह गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। ये 10 दिन का उत्सव चलता है और चतुर्दशी तिथि, उस गणेश चतुर्थी के बाद जो चतुर्दशी तिथि है, उस तिथि का नाम अनंत चतुर्दशी है। यह अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। और मित्रों, इसी कड़ी में हम बात करते हैं गणेश जी का पूजन करने के प्रमाण भारतवर्ष के अलावा मध्य एशिया के देशों, चीन, जापान, मेक्सिको आदि में भी वहाँ पर हुई खुदाई में मिले हुए मूर्तियों से, मूर्तियों के अवशेषों से भी मिलती है। एक बात, एक तथ्य ये था। दूसरा रूप इस गणेश चतुर्थी का या इस 10 दिन के प्रयोग का, तब विसर्जन के बारे में जो बात है वह इस प्रकार है मित्रों। इस दिन ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने महाभारत के लेखन का कार्य शुरू किया था और इस लेखन करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा गणेश जी का विशेष आह्वान किया गया था। उनके आह्वान को मानते हुए भगवान गणेश ने गणेश चतुर्थी के दिन शुरू किया और उसी का नाम उसी दिन से गणेश चतुर्थी माना गया। और मित्रों, फिर वह लिपिबद्ध करने का कार्य अर्थात महाभारत को लिखने का कार्य अनंत चतुर्दशी के दिन पूर्ण हो गया, या दूसरी बात कहें समाप्त हो गया था। अब दूसरी बात, जो गणेश जी का आकार है, शरीर का आकार है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पेट, उदर का मतलब पेट, उसकी वजह मित्रों ये मानी गई है कि 10 दिनों तक लगातार एक ही मुद्रा में भगवान गणेश बैठे रहे, जिसकी वजह से उनका जो शरीर है जड़वत हो गया, स्थूल हो गया, स्टैटिक हो गया। और उस समय ऐसी स्थिति में उनके पूरे शरीर पर धूल, मिट्टी, तमाम चीज़ों की परतें भी जम गई, इकट्ठा हो गई। फिर उसी परतों को, उसी धूल मिट्टी को हटाने के लिए भगवान गणेश जी के द्वारा सरस्वती नदी में स्नान किया गया। स्नान करने के बाद शरीर की धूल मिट्टी साफ हो गई और तभी से उसी स्नान के बाद से अनंत चतुर्दशी के दिन, जो 10 दिन का ये विशिष्ट पूजन है, उसी दिन से मन से, वचनों से, कर्मों से, भक्ति भाव से, पूरी भाव भंगिमा के साथ भगवान गणेश जी का उपासना की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन की प्रथा भी प्रारंभ हो गई। दोनों कथाओं का हमने भाव सार जाना। हाँ, यह बात भी कहने योग्य है मित्रों कि भगवान गणेश जी जो विशिष्ट स्थान पूजन में रखते हैं, देवाधिदेव महादेव के जो पुत्र हैं और माता पार्वती तथा पिता आदिदेव शिव जी महाराज के द्वारा जिनको वरदान प्राप्त है कि सर्वप्रथम किसी भी पूजन के कार्य में, शुभ कार्य में आपका स्मरण होगा, आपका नमन होगा। और यही प्रयोग में भी है, वैदिक रीति में, वैदिक सनातन पद्धति में प्रथम पूजन गणेश जी महाराज का होता है। तो तब विसर्जन की प्रथा कैसी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है, इसका भी विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी भी देवी देवता का विशिष्ट पूजा के लिए आह्वान करते हैं तो भी गणेश जी महाराज को और माँ गौरी को वहीं पर अर्थात हमारे निवास पर ही स्थापित रहने के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। बाकी जो अन्य देवी देवता हैं, चाहे अग्नि हो, वायु हो,
और कोई भी देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की जाती है, हे सुश्रेष्ठ अब आप फिर से अपने स्थान पर जाइए। और फिर जब आपको नियम पूर्वक श्रद्धापूर्वक हम प्रार्थना करें विशिष्ट पूजन के लिए, फिर आपसे अनुरोध है कि आप फिर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए हमारे घर में पधारिए। तो ये विसर्जन की बात प्रोग्रेसिव है, कुछ बात सही है। और गणेश चतुर्थी की संक्षिप्त गाथा इतनी, फिर ज़रूरत होगी कुछ और बातों के साथ हम इसी तथ्य को आगे कभी फिर बढ़ाएंगे, बशर्ते आपके कमेंट्स मिलें, आपका सानिध्य मिले। जय गणपति देवा।